ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं, तुरंत उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे आपकी समस्या कैसी भी है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, आर्थिक तंगी से परेशान है, पैसा आपके घर में नहीं है, गरीबी आपको घेरे हुए है, किसी भी तरीके का संकट यदि आपके ऊपर है, तो भगवान शिव की पूजा के साथ साथ कुछ आसान और चमत्कारी उपाय करने से आपकी समस्या दूर होगी। और ये उपाय आपको मात्र बेलपत्र के पेड़ के नीचे की कंकड़ से करना है। मात्र 3 घंटे में आप जिस भी समस्या से परेशान है वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे दयालु देवता माना जाता है। कहते हैं भक्त पर चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, यदि आप भगवान शिव को सच्चे मन से याद करते हैं तो आपको समस्याओं का निवारण होता है। जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आप पर आई हुई है और उस समस्या से तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं, तो भगवान शिव की पूजा के साथ साथ इस उपाय को आपको करना है। मात्र कुछ घंटों में आपको इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव को हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र सबसे प्रिय है। माना जाता है कि बेलपत्र के 3 पत्ते, एक पत्ता होता है जब हम शिव पर चढ़ाते हैं, और वो पत्ता कहीं से खंडित भी नहीं होना चाहिए। इन पत्तों में त्रिदेव का प्रतीक ये माने जाते हैं। 3 पत्ते वाला बेलपत्र में सत, रज और तम, ये तीनों गुण होते हैं। कहते हैं जिस घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है उस घर में भगवान शिव का वास होता है। भगवान शिव की कृपा उस घर परिवार पर बनी होती है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे के स्थान को काशी के समान माना जाता है। कहते हैं इसे घर के दरवाजे पर एक निश्चित जगह सही दिशा पर लगाने से घर में माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। बेलपत्र के कुछ आसान से उपाय जो आपको शिव मंदिर में जाकर करने हैं। यदि आप किसी समस्या से परेशान है, कोई परिस्थिति आप पर ऐसी आ गई है, आप उससे तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपके घर के पास में अगर कोई ऐसा मंदिर है जिसमें बेलपत्र का पेड़ हो, तो वहां पर आपको उस मंदिर में जाना है। आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे की आपको एक कंकड़ उठानी है और उस कंकड़ को भगवान शिव का स्वरूप मानकर आपको बेलपत्र के नीचे ही पूजा करनी है। इस कंकड़ पर आप सबसे पहले इसे गंगा जल छिड़किए, इसका अभिषेक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चावल का दाना, चावल जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मात्र एक चावल का दाना और एक साबुत मूंग का दाना, हरी मूंग जो होती है, वो आपको सोमवार के दिन चढ़ाने हैं। साथ ही 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है। जल में कुछ भी नहीं मिला हुआ होना चाहिए, सादा जल आप अर्पित करेंगे और भगवान शिव से अपनी जो भी समस्या है उस समस्या के बारे में बताएंगे और उस समस्या को शीघ्र पूरा होने की आप भगवान शिव से कामना करेंगे। और ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से मात्र 2-3 घंटे के अंदर ही दोस्तों आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन आपको पूरे सच्चे मन से, भक्ति भाव से भगवान शिव से उसकी पूजा करनी है कंकड़ की, और आपको उसको भगवान शिव मानकर अपनी मनोकामना कहनी है। लेकिन आपको भगवान शिव पर विश्वास जरूर होना चाहिए। माना जाता है बेलपत्र के पेड़ों में कि जड़ में जो होता है माँ गिरजा का वास होता है, तने में माँ महेश्वरी का, शाखाओं में माँ दाक्षायणी का, पत्तियों में माँ पार्वती का और फूलों में माँ गौरी का वास होता है। यदि आप बेलपत्र के पेड़ को घर के दरवाजे के पास लगाते हैं तो घर में बुरी शक्तियों का वास नहीं होता, बुरी शक्तियां घर से दूर रहती है। इसे हमेशा घर के उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना शुभ होता है। ये पेड़ जो होता है, जब आप इसे उत्तर पश्चिम दिशा में बेलपत्र को लगाते हैं तो इससे घर के सदस्यों में तेजवान और ऊर्जावान का असर आता है। कहते हैं बेलपत्र का पौधा लगाने से घर चंद्र दोष से या इस तरीके के अशुभ प्रभावों से दूर रहता है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं बेलपत्र के पेड़ में भगवान स्वयंभू का वास होता है और बेलपत्र के नीचे शिवलिंग यदि आप स्थापित करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं तो ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा बनी होती है। यदि आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है तो ध्यान रखें कि घर में कभी भी एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं होनी चाहिए। उन शिवलिंग को उठाकर आप या तो मंदिर में स्थापित कर सकते हैं या बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप उनको स्थापित कर सकते हैं। घर में हमेशा छोटे से छोटा शिवलिंग रखें और शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करें। शिवलिंग को भूल कर भी गमले में नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में रखें और शिवलिंग कभी भी सूखा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग जब भी रखें तो पानी में, चाहे आप तांबे की कटोरी हो, पीतल की कटोरी हो, उसमें पानी भर करके, जल भर करके उसमें शिवलिंग को रखें और शिवलिंग का जो जल है उसे किसी भी गमले में डालें, लेकिन तुलसी के गमले में न डालें। कुछ लोग शिवलिंग को गमले में रखते हैं जो कि गलत होता है, तो शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में स्थान दीजिए। शिवलिंग के पास में शिव परिवार जरूर होना चाहिए। उसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिक, इन चारों की तस्वीर आप शिवलिंग के पास रखेंगे। शिवलिंग को कभी भी बंद कमरे में न रखें, शिवलिंग को हमेशा खुले स्थान पर रखें। यदि आपका मंदिर बंद कमरे में है तो उसे उठा करके बाहर स्थापित कर लीजिए। इसके अलावा शिवलिंग पर कभी भूल कर भी हल्दी या सिंदूर अर्पित ना करें। शिवलिंग का जब भी तिलक करें तो चांदी चंदन से करें। शिवलिंग पर अक्षर चढ़ाते हैं तो अक्षर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। मूंग चढ़ाते हैं, साबुत मूंग आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है। ये छोटे छोटे से उपाय करके, कंकड़ का उपाय, बेलपत्र का, कैसी भी परिस्थिति हो इस उपाय को करके देखिएगा। आपकी जो भी समस्या है मात्र 2-3 घंटे में वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सब लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर आएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करते चलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।